मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। शनिवार देर रात 10:30 बजे प्रयागराज की सड़कें एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी, ठीक उसी तरह जैसे 24 फरवरी को हुआ था। फर्क इतना था कि उस वक्त उमेश पाल अपने 2 गनर के साथ मौजूद थे, जबकि इस बार माफिया अतीक अहमद कई सारे पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद था, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी ये ठीक उसी तरह थी जैसे उमेश पाल को गोलियों से भूना गया था, ठीक उसी तरह अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाई गई। जो 3 लड़के इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। परिवार ने भी आगे आकर कह दिया है कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये लोग इसी प्रवृत्ति के थे। और दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद, पति अतीक और देवर अशरफ के मारे जाने के बाद अब शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती है। आपको बताते चलें, पहले शाइस्ता पर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था और उसके बाद इस इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। देखिए, शाइस्ता परवीन इसलिए फरार थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कहीं ना कहीं वो बच जाएगी, उसका परिवार बच जाएगा और हो सकता है आने वाले वक्त में उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिले और वो सही से अपनी जिंदगी को गुजार सके। शायद ऐसी उम्मीद शाइस्ता को थी, लेकिन अब ना उसका परिवार बचा, ना उसका पति बचा, ना उसका बेटा बचा, उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। तो ऐसे में खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि शाइस्ता जल्द ही सरेंडर कर सकती है। अब इसके पीछे 2 चीजें हैं। एक तो ये कि शाइस्ता को अब खुद के एनकाउंटर का भी डर सता रहा है, और दूसरी बात ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए शाइस्ता भागकर, फरार होकर क्या कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, खासकर तब से जब से असद का एनकाउंटर हुआ, कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन अब तक उसका सरेंडर नहीं हुआ है। लेकिन अब अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद दावे के साथ ये खबर कही जा सकती है कि आज नहीं तो कल हो सकता है शाइस्ता पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दे। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा शाइस्ता आगे आती है या नहीं, और वो अब तक कहां छुपी थी, क्योंकि अगर शाइस्ता सरेंडर करती है तो फिर उसे सामना करना होगा यूपी पुलिस के सवालों का। सवाल उसके ऊपर दागे जाएंगे, उमेश पाल हत्याकांड को किसने किसने अंजाम दिया, किस तरह से प्लानिंग हुई, जो 9 आरोपी बनाए गए हैं क्या उनके अलावा भी कोई वहां पर मौजूद था, इसके अलावा अतीक के बहन बहनोई का इसमें रोल क्या था, अतीक का रोल क्या था, वो जेल से कैसे चीजों को ऑपरेट करता था। मसलन अगर शाइस्ता पुलिस के सामने आती है तो बहुत सारे राज खुल सकते हैं, और शायद इसीलिए शाइस्ता अभी अटकी हुई हो कि उसे सामने आना भी है या नहीं। लेकिन खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं तो वो सरेंडर कर सकती है। अब इस तरह की खबर सामने आ रही है। अब आप बताइए, आपका इस खबर पर क्या कहना है।